दोस्तों तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली जेल प्रहरी परीक्षा के बारे में। दोस्तों ये एक कंबाइंड परीक्षा है जिसमें जेल प्रहरी और वन रक्षक दोनों का एक साथ परीक्षा होगी। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में हम जेल प्रहरी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन लोग जेल प्रहरी का फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लें कि 940 पद हैं और ये एक सीधी भर्ती है। इसमें केवल जेल पुलिस के ही, जेल प्रहरी के ही पद नहीं है, और भी कई सारे पद हैं। कुल 11 तरीके के पद हैं। फार्मासिस्ट के 4 पोस्ट हैं, अन्वेषक की 1 है, पर्यवेक्षक की 1 है, बुनाई अनुदेशक की 2 हैं, पुलिस नर्स की 4 हैं, बढ़ईगिरी अनुदेशक की 1, फोरमैन प्रेस की 1, शिक्षक और सहायक शिक्षक जिसमें बीएड डीएड लगता है उसमें 2 पोस्टें हैं, और प्रहरी की सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, 940 पोस्टें हैं। इसी प्रकार से शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की 3 पोस्टें हैं जिसका ग्रेड पे 3600 है, काफी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। ये सिलाई अनुदेशक की 3 पोस्टें हैं। ये लास्ट की दोनों ही बैकलॉग भर्ती वाली पोस्टें हैं और बाकी की सभी आपकी सीधी भर्ती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं जेल प्रहरी के बारे में। जेल प्रहरी की कुल 940 पद हैं दोस्तों, जिनमें से सामान्य वर्ग के लिए 471 पद, ओबीसी के लिए 132 पद, एससी के लिए 149 पद और एसटी के लिए 188 पद हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कुछ नहीं है दोस्तों, आप 10th पास होने चाहिए। जो अभी हाल में पैटर्न है 10+2 का, उसके लिहाज से आपको 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप पुराने जमाने में 10वीं किए हैं तो आपको वहां पर 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो अभी 10+2 का पैटर्न है उस पैटर्न से अगर आपने नहीं किया है तो आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक मापदंड इसके लिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वहीं महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पुरुषों के लिए सीने की माप 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया क्या है इसकी, ये 2 स्टेज में ये पेपर होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाना है। तो दोस्तों 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे: सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। दोस्तों सभी से बराबर प्रश्न आएंगे। अब लेकिन प्रश्न कितने आने हैं, 100 प्रश्न आएंगे या फिर 200 प्रश्न आएंगे, इस बात पर संशय है। संशय इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक जगह पर, तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए ये नोटिफिकेशन में लिख रखा है एक जगह पर कि 200 प्रश्न रहेंगे 200 अंकों के और 3 घंटे की अवधि रहेगी। ठीक है दोस्तों, जबकि वहीं पर दूसरी जगह क्या लिखा है कि 100 अंक रहेंगे और 5 भाग रहेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर शुरुआत में केवल 2 घंटे मेंशन किए गए हैं। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो इन 5 सब्जेक्ट से आपके 20-20 क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर 200 प्रश्न आएंगे तो 3 घंटे का पेपर होगा, जैसा कि हमेशा जेल पुलिस का आता रहा है पेपर। तो इन सभी से 40-40 प्रश्न आ जाएंगे। तो दोस्तों आने यही 5 टॉपिक्स में से हैं। अब 2 घंटे का है या 3 घंटे का, उस हिसाब से 100 या 200 क्वेश्चन होंगे। ये यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, नोटिफिकेशन में 2 अलग अलग जगह पर 2 अलग अलग बातें कह दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा के बारे में, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो दोस्तों फिजिकल इफिशियंसी में जो पुरुष हैं उनको 800 मीटर, सबसे पहले यहाँ पर 2 स्टेट हैं फिजिकल इफिशियंसी में भी। सबसे पहली दौड़ है 800 मीटर की दौड़, उसके बाद है गोला फेंक। ठीक है दोस्तों, पुरुषों के लिए जो 800 मीटर दौड़ है वो उनको कंप्लीट करनी है 2 मिनट 50 सेकंड में, और महिलाओं को 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। जो लोग भूतपूर्व सैनिक है या फिर होमगार्ड है उनको 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो दौड़ में तब आपको गोला फेंक के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और पुरुषों के लिए गोला फेंक के लिए न्यूनतम दूरी है 20 फुट। 20 फुट आपको फेंकना होगा, महिलाओं को 16 फुट और होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक को 15 फुट। और जो वजन है वो उन्हीं के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये दोनों ही स्टेट क्वालिफाई कर लोगे तो उसका बाद आपका चयन फाइनल मेरिट में होगा। ठीक है दोस्तों, जो शारीरिक प्रावीण्यता परीक्षा है इसके लिए कोई भी अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। ये केवल आपकी अहर परीक्षा है, आपको इसको केवल पास करना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फॉर्म फीस पर। फॉर्म फीस सामान्य और ओबीसी के लिए 500 रुपए है और अन्य के लिए 250 रुपए है। कुछ जनजातियों के लिए फॉर्म फीस 0 है।
ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक व्यापम की साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको वो रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जो कि आपके आधार कार्ड या फिर आपके अंगूठों के निशान की सहायता से होगा। तो उसके भी 50 रुपये आपको लग सकते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइए। इसी के साथ में एक और परीक्षा होने वाली है, वन रक्षक परीक्षा। परीक्षा एक ही होगी दोस्तों, लेकिन ये कंबाइंड परीक्षा है। तो वन रक्षक के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और उसके फॉर्म को किस तरीके से भरना है, इसके लिए हम एक और वीडियो लेक्चर लाएंगे, आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी है। धन्यवाद। जय माता दी।